मैं मौजूद हूँ बिलासपुर में, जहां अभी हाल ही में वोट हुए थे और आज जो है नतीजे सामने आते जा रहे हैं। मतलब वोट जो है वो अभी गिनती होती जा रही है। इसी से रिलेटेड हम यहाँ के स्थानीय लोग जिन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई है, जो यहाँ की जनता है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार के उनके मुद्दे आखिरकार थे क्या और वो किन मुद्दों पर उन्होंने जो है वोट डाली। अगर हम आगे यहाँ के वोट के मुताबिक, यहाँ के जो नेता है उनके मुताबिक देखें तो अभी निर्दलीय पार्टी जो है वो आगे चल रही है। तो आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से जानना चाहेंगे कि वो आखिरकार उनके मुद्दे क्या थे। सर, इस बार की जैसे आपने वोट डाले हैं, तो इस बार क्या क्या अहम मुद्दे थे, उन्हें देख करके आपने जो है किसी भी पार्टी को वोट दिया है? सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगा आपके इस चैनल का कि आपने जनता को इसलिए चुना कि वो अपनी बातों को पब्लिक तक पहुंचा सके। हमारा जो मुद्दा रहा है, मैं कस्बा बिलासपुर से बिलोंग करता हूं, निजाम भारतीय मेरा नाम है। और अब से पहले बिलासपुर में प्रत्याशियों की तरफ से वोटर्स को हमेशा ठगने का कार्य किया गया है। इस बार जनता के बीच में, क्योंकि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता या किसी प्रत्याशी की तरफ से नहीं, बल्कि एक वोटर की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं। इस वक्त जो जनता के मुद्दे थे, यहाँ एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा रहा है जल संबंधित। बिलासपुर जो है अनकरीब 450 साल पुराना एक ऐतिहासिक कस्बा है, जो 1937 में नगर पंचायत बना था। तब से आज तक बिलासपुर पानी की समस्या से जूझता हुआ आया है। 68 लाख की लागत से अब से 25 साल पहले पानी की सप्लाई के लिए एक वाटर टैंक बनाया गया था, उसकी नहीं आता है। एक दिन भी उस पानी की सप्लाई कस्बे को नहीं मिली, बल्कि हमारा जो हम हाउस टैक्स जमा करते हैं उस पैसे से हर बार एनपीसीएल नोएडा पावर कंपनी को बिल पे किया जाता है, यानी हमारे पैसे का मिसयूज किया जाता है। दूसरा मुद्दा हमारे यहाँ जो अहम मुद्दा है वो है स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी फैसिलिटी बिलासपुर में नहीं है। एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि बिलासपुर से अनकरीब 1.5 किलोमीटर दूर बनाया गया है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति भी वहां दवाइयों को लेने जाए, लेना तो दूर, देखने को भी दवाई नहीं है वहां पर, तो वो खुद बीमार हो जाएगा वहां जाते जाते। 2 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत दूर है, कोई महिला वहां नहीं जा सकती। हमने 2 साल पहले भी डिमांड की थी क्षेत्रीय नेताओं से अपने कि वहां कुछ बेड्स या एक्सरे या कुछ ऐसी फैसिलिटीज कराई जाए जिससे अच्छा फर्स्ट एड पब्लिक को मिल सके, लेकिन वो नहीं हो पाया। तीसरा मुद्दा हमारे यहाँ जो अहम मुद्दा मैं मानता हूं देश को उन्नति की तरफ लेकर जाता है, वो है शिक्षा। शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ बिल्कुल ध्वस्त है। शिक्षा व्यवस्था कोई नहीं है। बहुत सारे प्रत्याशी आए, अभी भी मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी रहे, जिसमें किसी ने भी इन मुद्दों पर बात नहीं की। झूठे दिलासे तो देते आए हैं, बट प्रत्याशी जीतने के बाद भूल जाते हैं कि हाँ, जनता के लिए कोई मुद्दा भी है। चौथा अहम मुद्दा अगर मैं मानूं, देखिए, युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए एक जरूरत होती है कि युवाओं के लिए प्लेग्राउंड होने चाहिए। हम हिंदुस्तान के एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जो वर्ल्ड फेमस है, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, और ग्रेटर नोएडा में मैं मानता हूं ये जो हमारा टाउन है सबसे पुराना टाउन है बिलासपुर। लेकिन यहाँ प्लेग्राउंड हो गया, शिक्षा हो गई, आपका ये सारी चीजों को लेने के बाद आता है रोजगार का। रोजगार की अगर हम बात करें तो रोजगार के लिए भी हमेशा वोटर्स को, युवाओं को ठगा गया है। एक परिवार को चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि युवाओं को रोजगार मिले। गरीब माँ बाप अपने बच्चे को बड़ी मेहनत करके, मजदूरी करके पढ़ाते हैं, 10वीं 12वीं या एक अच्छे लेवल पे इंजीनियर या किसी भी लेवल पर पहुंचाने के उसको बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन अंतिम ये होता है लास्ट में आकर कि जब हम किसी अपने प्रत्याशी या किसी अपने प्रतिनिधि के पास जाते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, तो वो ये कहकर हाथ उठा देते हैं कि जी ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन वोट मांगते समय वो बड़े दावे करते हैं हमसे। इस बार मैदान में हमारे लिए बड़ी खुशी की बात रही है, एक ऐसे प्रत्याशी हमारे बीच में आए जो जमीनी स्तर पर हमारे बीच काम करते रहे हैं। अमजद अली सैफी, जिनकी पत्नी तरन्नुम सैफी आजाद समाज पार्टी से हमारे बीच आए। अब से पहले भी किसी पद पर ना होते हुए उन्होंने युवाओं के लिए, अपने टाउन के लिए बहुत मेहनत की है। हमें आशा है कि वो बहुत अच्छे मतों से जीत कर आएंगे और कस्बे का विकास करेंगे। जैसे कि आपने देखा, यहाँ के स्थानीय लोग जिनको अभी जो इतने सारे मुद्दों से जूझ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हॉस्पिटल ना जो है अभी नहीं बना है, प्लस यहाँ के युवा जो है जो अपनी
जैसे अलग अलग चीजें देखें तो युवाओं को पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी होती है, उसके लिए कोई स्कूल अभी यहाँ पर नहीं है। तो अब देखना यही है कि आगे जो अब यहाँ पर बिलासपुर में सरकार आती है, क्या वो इन मुद्दों पर काम करेगी या नहीं।